ने करबद्ध निवेदन आचार्य श्री सनातन महाराज जी से करते हैं कि वो अपनी पीयूष देशना से हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज। चलिए सभी लोग, पवन जी आवाज, अनपेक्षा, लाली, इधर बैठ। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमीदूढ़ सव्य सिद्धे जानुत्तम खब दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिणे दस दो अणु पीहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सवसाहूणम। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, चलिए महान बाबू, हम सभी लोग बारस अनुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अपने जीवन को राग की उस ज्वाला से हटाकर उस वैराग्य की और लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी कि माता पिता सहोदर भाई पुत्र पत्नी एवं बंधु बांधवों का समूह, इनमें जीव का कोई भी संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? जीव का कोई संबंध नहीं है। अपने कार्यवश स्वार्थवश इनका निर्माता हैं, और जैसे ही वो कार्य हुआ वैसे ही क्या करते हैं, अपने अपने कहाँ निकल जाते हैं, अपने अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए संसार की कुछ ऐसी ही दशा है, और इसी राग की दशा में ही यह जीव रागी भी बनता है और द्वेषी भी बनता है। जहाँ पर राग की अधिकता है वहाँ पर द्वेष की भी अधिकता अधिक होगी। आज अगर किसी वस्तु से अगर हमको तीव्र राग हुआ है
तो निश्चित ही उसके पलटवार में किसी दूसरी वस्तु से क्या होगा, द्वेष भाव अवश्य होगा। क्योंकि राग और द्वेष दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। अगर राग आगे है तो द्वेष उसके पीछे परछाई की भांति उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे अपन समझेंगे उदाहरण के रूप में, अपन किसी दुकान पर गए। कहाँ गए? किसी दुकान पर गए और दुकान पर जाने के बाद उनसे कहा कि भाई हमको ये वस्तु निकालो। आप तो बोल तो निकालते हो। जैसे ही बोला कि ये वस्तु निकालो तो एक वस्तु उसने निकाल दी। ठीक। उसके बाद में फिर कहा कि इससे कोई अच्छी वाली है, तो जैसे ही उससे अच्छी वाली आती है तो उससे जो पहले वाली वस्तु आई थी, पहले कौन सी अच्छी लग रही थी? पहले हमको वही अच्छी लग रही थी। और जैसे ही उस वस्तु के बाद में दूसरी वस्तु हमारे हाथ में लगी, तुरंत समय भी नहीं लगा, कैसी लगने लगी? अरे इससे अच्छी तो ये है। और जैसे ही वो वस्तु हाथ में जो अच्छी लग रही है, उसके बाद फिर कोई तीसरी वस्तु अगर आ गई तो अब कौन सी अच्छी लग रही है? अब वो दोनों डाउन हो गई। अब कौन सी अच्छी लग रही है? तीसरी अच्छी लग रही है। राग के साथ में ही द्वेष चल रहा है। क्या समझे? द्वेष किया नहीं जाता है, द्वेष हो जाता है, राग किया जाता है। जैसे कर प्रकरण चल रहा था, किसको छोड़ने में ज़्यादा वक्त लगता है? राग को छोड़ने में वक्त ज़्यादा लगता है या फिर द्वेष को छोड़ने में वक्त ज़्यादा लगता है? राग को सर छोड़ते हो या द्वेष को? द्वेष तो द्वेषात्मक दृष्टि से हमारी ज्ञान संज्ञा में पड़ा हुआ, ये गलत है तो गलत है, उसे क्या छोड़ोगे आप? वो छूटा हुआ है पहले से। पर जो अंतरंग में जो राग की परिणति चल रही है, क्या समझे आप लोग? राग की परिणति कैसी परिणति है? चल रही है। कब से? अनादिकाल से चल रही है। ना इसको कोई रोकने वाला है, ना कोई इसको टोकने वाला है, पर चल रही है। कोई प्रयोजन नहीं है। बताओ, हो बताओ, कोई प्रयोजन है? हमारे जीवन में कुछ ऐसी वस्तुओं से राग हमको हो जाता है जिन वस्तुओं का अगर स्थिति को देखा जाए तो बिल्कुल वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है, पर राग के कारण बस पड़ी हुई है, खड़ी हुई है। ना उसका उपयोग हो रहा है, ना उसका भोग हो रहा है, बस रखी हुई है। अगर कोई व्यक्ति उसको अगर मांगने के लिए अगर आ जाए ना, अरे ये तो हमारे प्राणों से भी प्रिय है, क्या बोलते हैं अपन, ये तो हमारे प्राणों से भी ज्यादा अधिक प्रिय है, प्राण चले जाए पर क्या नहीं जाए, जो वस्तु है ना जिसके प्रति हम राग ताग लेकर बैठे हुए हैं वो नहीं छूटती है।
आचार्य भगवंत कहते हैं यह मेरा स्वामी है। क्या बोलते हैं, भावना क्या चल रही है, अन्यत्र भावना। यह मेरा स्वामी है, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी हमको संबोधन कर रहे हैं कि यह मेरा स्वामी है और यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा मानता हुआ यह जीव शोक करता है। करता नहीं करता बताओ? तो सभी संसारी जीव की दशा तो ऐसी है ना, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, अरे रोता है, शोक करता है, दुखी होता है और इतना इतना दुखी हो जाता है कि पागलों जैसी चेष्टा करता है। किसके कारण? सिर्फ राग के कारण, मोह के कारण। ठीक, ये मेरा स्वामी है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु उसके शोक में डूबा हुआ है। पर ये मेरी आत्मा है ना, वो निरंतर संसार में परभ्रमण कर रही है, उसके प्रति इस आत्मा ने कभी अपने लिए शोक नहीं किया। बताओ किया हो तो किसी ने किया हो? जिन्होंने किया वो संसार सागर से पार हो गए। क्या समझे आप लोग? जिन जिन लोगों ने शोक किया, किसके प्रति? अपने आत्मा के प्रति। इसी का नाम तो वैराग्य है। वैराग्य है क्या? जो हमारी आत्मा निरंतर पतन की ओर जा रही थी, गलत राह की ओर जा रही थी, जा तो रही थी खुशी के लिए, पर मिला क्या वहां से? सिर्फ दुख मिला और कुछ नहीं मिला। दूसरों की चिंता करते करते पूरा जीवन निकल गया, पर अपनी आत्मा की चिंता करने के लिए, आत्मा का चिंतन करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमको समझ नहीं है? समझ है, सब जानते हैं इस जगत में कोई किसी का नहीं है। बताओ, सब जानते नहीं जानते हैं? फिर भी अज्ञान दशा में हम लोग पड़े हुए हैं। समझे ना? तो यहां पर कहा निज आत्मा के बारे में क्या नहीं करता है यह जीव? कभी भी शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक किसकी चर्चा करता है? अरे वो चला गया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, उसने मुझे सुना दिया, मैंने उसको सुना दिया, आज वो आया था, कल वो नहीं आया था। ऐसी कर 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 पर की बातों में ही, और देखा जाए रात को सो भी जाता है ना, फिर भी लड़ना झगड़ना लगा ही रहता है। किनके पीछे? बताओ जी, किसकी भी झगड़ा होता है? याद रखना, स्वयं के लिए तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। कभी आपने कोई व्यक्ति देखा है पागल जैसा स्वयं में अकेले बैठा हो झगड़ रहा हो? पवन जी, कोई व्यक्ति देखा है अपने कमरे में अकेला बंद हो झगड़ रहा हो? है? वो तो अलग विषय है। वहां पर भी पर की बातों को लेकर झगड़ रहा है। जब भी झगड़ा होगा पर को लेकर होगा। समझे ना? अपने बच्चे चाहे कितना भी शोर बचाएं,
समझे ना, अपना बेटा अपनी बिटिया कितना भी घर को शोर मचाए, घर को सर पर उठाकर घूमे, पता क्या बोलेंगे? बड़ा आनंद आ रहा है। बोलते नहीं बोलते हैं अपन? किसका बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसी पड़ोसी का बच्चा शोर मचाए तो कितना गंदा बच्चा है, क्या बोलते हैं अपन? बड़ा ही शरारती है, बड़ा ही उड़ंड है। कितना घर में, पता नहीं घर में कैसे शांत रहता होगा ये। और अपना बच्चा मचा रहा हो तो आनंद आ रहा है, समझे ना? यही बात हमारे अंदर है। बाहर की वस्तुओं में, बाहर के बारों में सोच सोच कर बिना फालतू का झगड़ा होता है, ना लेना ना देना। आदमी घर में आया, थका थका आया, और उसे क्या सुनाना चालू कर दिया? पूरी दिन भर की पंचायत शुरू कर दिया। अरे उस बार यार थक कर आए थे, क्या करेंगे? अरे थोड़ा सा आराम तो सोएंगे। पर क्या हुआ? सुना कर दिन तो उसका खराब था ही। कैसा कर दिया पत्रकार जी? रात भी खराब कर दी। क्या खराब कर दी? क्यों कर दी? पर की बात कर कर कर। दिन में तो वही बात, रात में तो वही बात, पर के गीत। और जब पर के गीत दिन में भी चल रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं, तो फिर कहते हो अरे हमारी जिंदगी में तो सुख है ही नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग? हमारी जिंदगी में तो क्या नहीं है? सुख ही नहीं है। इतने साल हो गए, कितने साल हो गए बताओ लव जी? कितने साल हो गए जब से जीवन संभाला है? तब से। कब से? कितने साल के हो गए आप? 60? 6 और 7? अरे वो तो उम्र आपकी तो वही लगते तो नहीं है आप, इतनी उम्र हो गई आपकी। कब से? हाँ, धर्म की सेवा में जो लगा रहता है वो हमेशा जवान रहता है। बूढ़ा वो ही पड़ता है जो धर्म से दूर हटता है। क्या समझे आप लोग? बात यह समझने वाली है। फिर कहते हो कुंडली दिखाओ महाराज, बताओ हमारे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? और अच्छे दिन तब आएंगे कि जब तू पर के गीत गाना बंद करेगा। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम किसके लिए कर रहा है? दूसरों की बातों में खर्च कर रहा है ना, उतना परिश्रम अगर अपने आत्म कल्याण के लिए करे ना, अपने लिए करे ना, तो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। जब स्वयं के गीत गाओगे सुखी हो जाओगे। तो कैसा भी गीत हो, जैसे किसी व्यक्ति को जब भोजन सिखाते हैं ना, बनाना सिखाते हैं, और जब भोजन जो बनाता है तो अपने जीवन की जो पहला वो रोटी बनाता है ना, गोल गोल बनाता है, गोल गोल बनाने का प्रयास तो करता है, पर रोटी कैसी बनती है उसकी पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाए, है ना? कैसा नक्शा बना, और रोटी को तैयार किया, बेला, बेलने के बाद जैसा आटा मड़ा, मड़ गया, मड़ने के बाद जैसे उसको तवे पे डाला, कच्ची पक्की। कभी कभी पहली बार बनाते समय रोटी पूरी जल गई, काली पड़ गई, फिर भी स्वयं के द्वारा बनाई हुई एक रोटी बड़ी स्वादिष्ट होती है। कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। चाहे दिखने में चाहे कैसी लग रही हो उसकी, पर कैसी लग रही है वो? स्वादिष्ट है। क्यों? किसके द्वारा बनी है वो? स्वयं के द्वारा बनी हुई है। स्वयं उसके निर्माता है, इसलिए
और अगर कोई दूसरा बना दे तो कोई बनाने वाला अगर बना रहा हो, कितनी सुंदर क्यों ना हो, क्या बोलेंगे अपन? अरे कैसी रोटी बना दी इसने। लगता है इसको क्या नहीं है, अकल नहीं है। रोटी सुंदर थी पर वस्तु वो किसकी है? पर की वस्तु है। पर की वस्तु में हमेशा उंगली उठती है, झगड़ा होता है। स्वयं वस्तु में कभी भी क्या नहीं होता? झगड़ा नहीं होता है। आचार्य यहां पर यही समझा रहे हैं, ये मेरा स्वामी है। किसका स्वामी है? ये मेरा स्वामी है, मैं इसका चाकर हूं। ठीक, मैं इसकी आज्ञा में रहता हूं। अब ये चला गया, अब बताओ मेरा क्या होगा? जीवन का एक सूत्र है, जब तुम थे तब भी ये संसार है, जब तुम हो तब भी ये संसार है, जब तुम थे नहीं तब भी संसार था। नहीं रहोगे फिर भी रहेगा। ये तो हमारी मान्यता है। क्या है? हमारी मान्यता है। क्या मान्यता? अरे इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? क्या समझे? कैसी मान्यता? राग की मान्यता, मोह की मान्यता। क्या संदेश देती है? अरे अब बेकार है, कैसे काम चलेगा? बराचार परवर कहते हैं हाँ काम चलेगा। इस संसार में कभी भी कोई कार्य कभी किसी के रुकने से रुका नहीं, स्वतः ही व्यवस्था चलता रहता है। हाँ, सहयोगी अवश्य बनते हैं। क्या बनते हैं? सहयोगी अवश्य बनते हैं। आचार्य परवर कहते हैं जीवन का यह सत्य है। अभी तक हम लोगों ने दूसरों के चक्कर में शोकाकुल हुए। बताओ, जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद क्या रखी जाती है? एक शोक सभा रखी जाती है। वहां पर भी किसका शोक? शोक में हम हैं। क्या समझे? उस व्यक्ति के वियोग होने पर शोक में हम हैं। और बोलने में क्या आ रहा है? कहां गए थे? बताओ दिनेश जी, इतने लेट कैसे हुए? बस लेटे रहे, लेट हो गए। क्या समझे? बात यहां समझनी है। दूसरों की सभा में जाते हैं, शोकाकुल खुद होते हैं और बोलते क्या है? उसकी शोक सभा में गए थे। तुम्हारे अंदर शोक भरा हुआ है और गए कहां थे? बात तो वही हो गई, कहीं पर गिरा था, कहीं पर ढूंढ रहे हो। गिरा कहां था? अंतरंग में। सुख मिटाने कहां गए? दूसरे की सभा में गए। कभी नहीं मिटेगा। बड़ा सुंदर एक बात है, जीवन में जहां से प्रश्न उठा है वहीं पर समाधान होगा। प्रश्न कहां उठा? यहां से उठा, तो समाधान कहां होगा? अंतरंग में होगा ना। बहिरंग में कभी समाधान नहीं होगा। ना बहिरंग में किसी का समाधान हुआ, ना है ना होगा। उलझते रहो झंझटों में। वहां पर भी क्यों गए? एक गुरुजी बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाते हैं, आपको सुनाता हूं मैं। एक घर में कोई था परिवार, उसमें एक बहू आई। बहू
कौन आई? बहू। बहू जानते हो? तो बेटे की पत्नी। बहू आई, उस अकल दकल तो थी नहीं, गांव की आ गई बेचारी। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी ये तेरा बचपना छोड़, तू हंसती रहती है, रोती रहती है, पता नहीं तेरा क्या दिमाग है, उन्हें क्या ज़्यादा बोलती है। उन्हें अच्छा कि क्या करूं? कि एक काम करो कि शांत शांत रहा करो। कैसे रहा करो? ऐसे ही है, शांत शांत रहा करो। उन्हें क्या, किसी के यहाँ वो था जन्मदिन, क्या था? जन्मदिन था, भेज दिया, मुंह फुला के बैठी रही। शांत की बात थी ना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे शांत नहीं रहते। लोगों ने शिकायत की, तुम्हारी बहू कैसी है, ये तो हमेशा फूलंदी ही बनी रहती है, मतलब मुंह फुलाई रहती है। अच्छा, तो समझाया उसने, देख बेटी, किसी के जब जाते हैं ना तो मुंह नहीं फुलाते हैं, इतना शांत नहीं बैठते हैं। उन्हें क्या करते हैं? वह हंसते हैं, हंसते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है माँ जी। पहुंच गई किसी की शोक सभा में, हंस रही है। लोगों ने कहा ये कैसी बहू है? किसकी बहू है? अरे फलाने की बहू है। 2 रुपए की अकल नहीं है इसको, कहां से पकड़ लाए इसको? सभा से भगा दिया और शिकायत भी कर दी, बहू तो पागल है, शोक सभा में हंस रही है। महान बाबू, विचार करना है कहां पर कैसे क्या करना है, इसका निर्णय स्वयं के द्वारा स्वयं को करना है। जहां पर शोक करना चाहिए वहां पर तो शोक करते नहीं है, और शोक वहां करते हैं जहां पर शोक करने से कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। मुर्दे को लेकर जाते, मुर्दे को लेकर जाते अपन जाते हैं, बड़ी तेज तेज बोलते हैं, राम राम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। सत्य का परिचय किसको करा रहे हैं अपन? जो मर चुका। किसी का जन्मदिन हो या किसी की शादी की तैयारियां हो रही हों, वहां बोलना। बात गलत थोड़ी बोली जा रही है, सत्य की जा रही है ना। सत्य है क्या? अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। बताओ कुछ सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनेगा, मार के भगा देगा। दावत खाने आया है या यहाँ पे क्या करने आया है? अब शब्द बोल रहा है, हट बाहर निकल। संसारी जीव कभी भी परमात्मा का नाम सुखों के दिनों में श्रवण करना नहीं चाहता है। क्या समझे? संसारी जीव, रागी जीव परमात्मा का नाम स्वीकार नहीं करना चाहता। कब तक? मांगलिक कार्यों में। और किसको सुना रहे हैं अपन? मुर्दे को सुना रहे हैं। और एक नहीं सुना रहा, पूरा का पूरा समाज, नित्य लोग जा रहे हैं उस अर्थी में। क्या सुना रहे हैं? अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम राम सत्य है। पीछे बोलता है रोज कोई मत है। क्या समझे? बहुत लोग होते हैं, राम राम सत्य है, रोज कोई मरत है। समझे ना? विचार करना है। अपने इस आत्मा के शोक को अगर दूर करना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप अपने अंदर सबसे पहले अपने शोक को दूर करिए। क्या शोक? ये मेरी आत्मा चारों गतियों के दुखों में परिभ्रमण करते 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 क्या हो गया? अनंत काल हो गया। कितना काल हो गया? अनंत काल व्यतीत हो गया।
अनंत काल व्यतीत हो गया फिर भी आत्मा की बुद्धि में नहीं आई, आत्मा का ज्ञान भाव जागृत नहीं हुआ। हाँ, आत्मा का ज्ञान भाव जागृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर मोह की बहुत बड़ी चादर पड़ी हुई है। यह आत्मा बहुत सीधी है, बहुत भोली है। कैसी आत्मा हमारी? बहुत सीधी है और बहुत भोली है। क्यों? दूसरों की बातों में आ जाती है। किसकी बातों में आ जाती है? दूसरों की बातों में आ जाती है। कैसे आती है? हाँ, ऐसा करना है कि हाँ, ऐसा नहीं करना ना। अपना दिमाग तो लगाती नहीं है। जिस दिन आत्मा अपनी ज्ञान दशा को प्राप्त कर लेगी ना, तो किसी के बातों में आने वाली नहीं है। मानते हैं कि भोली है, सीधी है, सबकी बातों में चली जाती है, पर आचार्य भगवान कहते हैं याद रखना। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत था, पढ़ने में आया था। एक होती है सीधी और एक होती है टेढ़ी। संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीधे होते हैं और एक कैसे होते हैं? टेढ़े, जटिल, जिनको कोई समझ नहीं पाता, है ना। तो एक बात याद रखना, सीधे वृक्षों की लोग ज्यादा हिफाजत करते हैं, उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं। और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उन वृक्षों को क्या किया जाता है बताओ? हाँ बताओ राकेश जी, टेढ़ा मेढ़ा वृक्षों क्या करोगे बताओ? हाँ, ज्यादा काट छाट करोगे। अरे वाला तेज आदमी है, हटाओ साइड से करो इसका, चलो तो काटो इसको, समझे ना। सीधे व्यक्ति होते हैं, उनकी हर व्यक्ति हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है। अरे छोड़ो यार, बड़ा सीधा आदमी है, जाने दो इसको। और जो ज्यादा टेढ़ा होता है क्या करते हैं अपन? हटो, जटिल है, साइड से करो इसको, इससे नहीं पड़ेगी हमारी। इसी प्रकार इस आत्मा की भी सुरक्षा करने वाले बहुत लोग हैं संसार में, पर क्या करें, ये आत्मा उनकी शरण में तो जाती नहीं है। परिवार की शरण में तो जाती है, पर परमात्मा की शरण में नहीं जाती है। पर वस्तुओं को तो अपना कहती है, पर जो अपना है ना, उसको कोई अपना तो कहती नहीं, इसलिए शोकाकुल है। बताओ ये शोक कैसे मुक्त हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि रागी कर्म भानता है और बैराग संपन्न मुक्त हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। रागी होता है ना, रागी में ही शोक होगा, रागी में ही रोग होगा और रागी में ही भय होगा। किसमें होगा? रागी में ही शोक होगा, रागी में ही भय होगा और रागी में ही क्या होगा? शोक, रोग, भय जो होंगे सब उसमें ही होंगे। पर जो बैरागी होगा ना, वो सुख, शांति और समृद्ध होगा। कैसा होगा? रागता की आग कभी खत्म नहीं होती है। रागी हमेशा समूह के साथ में रहता है और बैरागी समूह के साथ रहने पर भी सबसे अन्यत्र रहता है, कभी किसी के चंबल में नहीं फंसता है। आचार्य भगवान कहते हैं चतुर पुरुष वही है जो क्या करता है? अपनी चतुराई से किसको ध्वस्त करता है? दूसरों की उस नीतियों को
दूसरों की प्रपंच को क्या कर देता है, वहीं पर ध्वस्त कर देता है। इसी को चतुर बोलते हैं। मेरा 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 करते करते मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। बताओ करते ही करते अपन। एक बड़ी सुंदर बात आती है, मैना जो मैना कहे, नहीं, बकरा जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए। मैं करते हो ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। बताओ मैं करते करते आपको मिला क्या, कुछ मिला क्या? यही मिला, अरे बड़ा मोही है। क्या मिला? बड़ा मोही है। एक सनातन परंपरा में एक उदाहरण आता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। पत्नी से राग किसको था? कौन थे? तुलसीदास जी थे। किसको राग था? पत्नी भी कैसी थी? खानी। पत्नी को छोड़ ही नहीं पाए, मायके भी नहीं आने दे उसको। कहाँ नहीं आने दे? मायके भी आने दे। एक दिन गुस्सा में लड़ झगड़ कर पत्नी कहाँ चली गई? पत्नियों की एक ही धौस, नहीं सुनोगे कहाँ चली जाऊंगी? मायके। और सावन के महीने में तो जाना पक्का है, वो तो मानेगी नहीं, किसी की नहीं सुनेगी, तो जाएगी, पक्की बात है। गई तो पीछे पीछे कौन पहुंच गए? पहुंच गए पत्नी दास। हाँ, वही तुलसीदास। राग की प्रगाढ़ता देखिए आप। नदी चढ़ी हुई थी, पार कैसे करे? मुर्दे को लकड़ी समझकर नदी पार कर गए। इसे कहते हैं आसक्ति। समझे ना? घर पहुंचे, रात को पहुंचे, और रात को घर पहुंचे, है ना, और कल ही बहू आई हो, मतलब मायके बेटी आई हो, पीछे पीछे पहुंच जाए तो क्या करेंगे? सुनाएंगे उसको, कैसा आदमी है, छोड़ ही नहीं पाया। देखा कि घर कहाँ है, वहाँ पर एक क्या पड़ी हुई थी? सरप पड़ा हुआ था, बहुत लंबा। क्या समझा? ये मेरी पत्नी ने ही मेरे लिए क्या डाल रखी है? रस्सी डाल रखी है। तुरंत वह पहुंच गए, क्या पकड़कर? सरप को पकड़कर उसके कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचे, पत्नी देखा कि तुम कहां से? कि ऐसे, कि तूने तो क्या डाल रखी थी? रस्सी डाल रखी थी। हुआ क्या? देखा तो रस्सी नहीं थी, वो क्या थी? सर्फ था। और सर्फ था तो हुआ क्या? अरे, उसने कहा अरे क्या हुआ? उसने, पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, क्या? जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना प्रेम अगर राम से करते, परमात्मा से करते, ईश्वर से करते, तो तुम्हारा क्या हो जाता? कल्याण हो जाता। तुरंत वैराग्य हो गया। भाषा वैराग्य की थी उनकी, वैराग्य हो, झट निकल पड़े। एक ये, और एक जीवन का ऐसा वैरागी जिसका विवाह सेठ की पुत्रियों से हुआ। कौन थे? बताओ कौन थे? बताओ माता जी। जम्बू स्वामी, सेठ पुत्र, नगर सेठ। ठीक। माता ने कहा शादी बस एक दिन के लिए कर ले। बहुत समझाया, नहीं मान, एक दिन के लिए कर ले। रानियों की उन पुत्रियों, सेठ की पुत्रियों ने कहा कोई बात नहीं। कितनी थी? 4 थी। 4 के साथ विवाह हुआ। एक नहीं, एक साथ कितनी? 4। और जैसे ही विवाह का प्रकट हुआ, विवाह होकर आया, जैसे ही कमरे में पहुंचे, वो चारों की चारों कोने पर
बैठ गई हो बीच में कौन? जम्बू स्वामी। चारों की चारों विषयों की बातें कर रही हैं, फंसाने का प्रयास करे, पर जम्बू स्वामी क्या कर रहे हैं? क्या तत्व का चिंतन देने में। एक रात की बात थी बस। पता है क्या हुआ? नीचे बैठा हुआ विद्युत चोर चोरी करने आया था, वो भी उनकी चर्चा सुनकर क्या हो गया? वैरागी हो गया। सबको जैसे ही, और वो पुत्रियां भी क्या हो गई? तुरंत सुबह हुई, जम्बू स्वामी उस राग के भाग में, वासनाओं की उसमें आग में जल नहीं पाई और निकल के। जी बैरागी का लक्षण होता है, जो अपनी आत्मा को शोक से मुक्त कराता है ना, वही इसी प्रकार का चिंतन और अपनी क्रिया को व्यतीत करता है। और जो दूसरों के शोक में डूब जाता है ना, अरे क्या दिक्कत है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा जीवन अपना विषयों में ही व्यतीत कर देता है। तो महानुभावों, हम लोगों ने यहाँ पर अनत्व भावना की, क्या की? हम लोगों ने चर्चा की। तो आचार्य यही कहते हैं कि इस संसार में कोई भी सगा संबंधी नहीं है। सभी साथ रहते हुए भी सभी कैसे हैं? सभी अनंत है। सभी मिले हुए होने पर भी सभी हमसे कैसे हैं? जुदा जुदा है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आगे क्या हमको समझ नहीं है? समझ है, सब जानते हैं इस जगत में कोई किसी का नहीं है। बताओ, सब जानते नहीं जानते हैं? फिर भी अज्ञान दशा में हम लोग पड़े हुए हैं, समझे ना। तो यहां पर कहा निज आत्मा के बारे में क्या नहीं करता है यह जीव? कभी भी शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक किसकी चर्चा करता है? अरे वो चला गया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, उसने मुझे सुना दिया, मैंने उसको सुना दिया, आज वो आया था, कल वो नहीं आया था। ऐसी कर 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 पर की बातों में ही, और देखा जाए रात को सो भी जाता है ना, फिर भी लड़ना झगड़ना लगा ही रहता है। किनके पीछे? बताओ जी, किसकी भी झगड़ा होता है? याद रखना, स्वयं के लिए तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। कभी आपने कोई व्यक्ति देखा है पागल जैसा स्वयं में अकेले बैठा हो झगड़ रहा हो? पवन जी, कोई व्यक्ति देखा है अपने कमरे में अकेला बंद हो झगड़ रहा हो? है? वो तो अलग विषय है। वहां पर भी पर की बातों को लेकर झगड़ रहा है। जब भी झगड़ा होगा पर को लेकर होगा, समझे ना। अपने बच्चे चाहे कितना भी शोर बचाएं, समझे ना, अपना बेटा अपनी बिटिया कितना भी घर को शोर मचाए, घर को सर पर उठाकर घूमे, पता क्या बोलेंगे? बड़ा आनंद आ रहा है। बोलते नहीं बोलते हैं अपन? किसका बड़ा आनंद आ रहा है? और जैसी पड़ोसी का बच्चा शोर मचाए तो कितना गंदा बच्चा है, क्या बोलते हैं अपन? बड़ा ही शरारती है, बड़ा ही उड़ंड है। कितना घर में पता नहीं घर में कैसे शांत रहता हुआ है। तो अपना बच्चा मचा रहा हो तो आनंद आ रहा है, समझे ना।
यही बात हमारे अंदर है। बाहर की वस्तुओं में, बाहर के बारों में सोच सोच कर बिना फालतू का झगड़ा होता है, ना लेना ना देना। आदमी घर में आया, थका थका आया, और उसे क्या सुनाना चालू कर दिया? पूरी दिन भर की पंचायत शुरू कर दिया। अरे उस बार यार थक कर आए थे, क्या करेंगे? अरे थोड़ा सा आराम तो सोएंगे। पर क्या हुआ? सुना सुना कर दिन तो उसका खराब था ही। कैसा कर दिया पत्रकार जी? रात भी खराब कर दी। क्या खराब कर दी? क्यों कर दी? पर की बात कर कर कर। दिन में तो वही बात, रात में तो वही बात, पर के गीत। और जब पर के गीत दिन में भी चल रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं, तो फिर कहते हो अरे हमारी जिंदगी में तो सुख है ही नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग? हमारी जिंदगी में तो क्या नहीं है? सुख ही नहीं है। इतने साल हो गए, कितने साल हो गए बताओ लव जी? कितने साल हो गए? जब से जीवन संभाला है तब से। कब से? कितने साल के हो गए आप? 60? 6 और 7? अरे वो तो उम्र आपकी तो वही लगते तो नहीं है आप, इतनी उम्र हो गई आपकी। कब से? हाँ, धर्म की सेवा में जो लगा रहता है वो हमेशा जवान रहता है। बूढ़ा वो ही पड़ता है जो धर्म से दूर हटता है। क्या समझे आप लोग? बात यह समझने वाली है। फिर कहते हो कुंडली दिखाओ महाराज, बताओ हमारे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? और अच्छे दिन तब आएंगे कि जब तू पढ़ के गीत गाना बंद करेगा। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम किसके लिए कर रहा है? दूसरों की बातों में खर्च कर रहा है ना, उतना परिश्रम अगर अपने आत्म कल्याण के लिए करे ना, अपने लिए करे ना, तो कितना आनंद आएगा? बहुत आनंद आएगा। जब स्वयं के गीत गाओगे सुखी हो जाओगे। तो कैसा भी गीत हो, जैसे किसी व्यक्ति को जब भोजन सिखाते हैं ना, बनाना सिखाते हैं, और जब भोजन जो बनाता है तो अपने जीवन की जब पहला वो रोटी बनाता है ना, गोल गोल बनाता है, गोल गोल बनाने का प्रयास तो करता है, पर रोटी कैसी बनती है उसकी पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाए, है ना? कैसा नक्शा बना, और रोटी को तैयार किया, बेला, बेलने के बाद जैसा आटा मड़ा, मड़ गया, मड़ने के बाद जैसे उसको तवे पे डाला, कच्ची पक्की। कभी कभी पहली बार बनाते समय रोटी पूरी जल गई, काली पड़ गई, फिर भी स्वयं के द्वारा बनाई हुई एक रोटी बड़ी स्वादिष्ट होती है। कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। चाहे दिखने में चाहे कैसी लग रही हो उसकी, पर कैसी लग रही है वो? स्वादिष्ट है। क्यों? किसके द्वारा बनी है वो? स्वयं के द्वारा बनी हुई है, स्वयं उसके निर्माता है, इसलिए। और अगर कोई दूसरा बना दे तो? कोई बनाने वाला अगर बना रहा हो, कितनी सुंदर क्यों ना हो, क्या बोलेंगे अपन? अरे कैसी रोटी बना दी इसने, लगता है इसको क्या नहीं है? अकल नहीं है। रोटी सुंदर थी, पर वस्तु वो किसकी है? पर की वस्तु है। पर की वस्तु में हमेशा उंगली उठती है, झगड़ा होता है। स्वयं वस्तु में कभी भी क्या नहीं होता? झगड़ा नहीं होता है।
आचार्य यहां पर यही समझा रहे हैं, ये मेरा स्वामी है। किसका स्वामी है? ये मेरा स्वामी है, मैं इसका चाकर हूं। ठीक, मैं इसकी आज्ञा में रहता हूं। अब ये चला गया, अब बताओ मेरा क्या होगा? जीवन का एक सूत्र है, जब तुम थे तब भी ये संसार है, जब तुम हो तब भी ये संसार है, जब तुम थे नहीं तब ये संसार था। नहीं रहोगे फिर भी रहेगा। ये तो हमारी मान्यता है। क्या है? हमारी मान्यता है। क्या मान्यता? अरे इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? क्या समझे? कैसी मान्यता? राग की मान्यता, मोह की मान्यता। क्या संदेश देती है? अरे अब बेकार है, कैसे काम चलेगा? पर आचार्य परवर कहते हैं हाँ, काम चलेगा। इस संसार में कभी भी कोई कार्य कभी किसी के रुकने से रुका नहीं, स्वतः ही व्यवस्थित चलता रहता है। हाँ, सहयोगी अवश्य बनते हैं। क्या बनते हैं? सहयोगी अवश्य बनते हैं। आचार्य परवर कहते हैं जीवन का यह सत्य है। अभी तक हम लोगों ने दूसरों के चक्कर में शोकाकुल हुए। बताओ, जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद क्या रखी जाती है? एक शोक सभा रखी जाती है। वहां पर भी किसका शोक? शोक में हम हैं। क्या समझे? उस व्यक्ति के वियोग होने पर शोक में हम हैं। और बोलने में क्या आ रहा है? कहां गए थे? बताओ दिनेश जी, इतने लेट कैसे हुए? बस लेटे रहे, लेट हो गए। क्या समझे? बात यहां समझनी है। दूसरों की सभा में जाते हैं, शोकाकुल खुद होते हैं और बोलते क्या है? उसकी शोक सभा में गए थे। तुम्हारे अंदर शोक भरा हुआ है और गए कहां थे? बात तो वही हो गई, कहीं पर गिरा था, कहीं पर ढूंढ रहे हो। गिरा कहां था? अंतरंग में। सुख मिटाने कहां गए? दूसरे की सभा में गए। कभी नहीं मिटेगा। बड़ा सुंदर एक बात है, जीवन में जहां से प्रश्न उठा है वहीं पर समाधान होगा। प्रश्न कहां उठा? यहां से उठा, तो समाधान कहां होगा? अंतरंग में होगा ना। बहिरंग में कभी समाधान नहीं होगा। ना बहिरंग में किसी का समाधान हुआ, ना है ना होगा। उलझते रहो झंझटों में। वहां पर भी क्यों गए? एक गुरुजी बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाते हैं, आपको सुनाता हूं मैं। एक घर में कोई था परिवार, उसमें एक बहू आई। बहू कौन आई? बहू। बहू जानते हो? तो बेटे की बहू आई। उस अकल दकल तो थी नहीं, गांव की आ गई बेचारी। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी ये तेरा बचपना छोड़, तो हंसती रहती है, रोती रहती है, पता नहीं तेरा क्या दिमाग है, उन्हें क्या ज़्यादा बोलती है। उन्हें अच्छा कि क्या करूं? कि एक काम करो कि शांत शांत रहा करो। कैसे रहा करो?
ऐसा ही है, साथ रहा करो। अरे क्या, किसी के यहाँ वो था जन्मदिन, क्या था, जन्मदिन था, भेज दिया, मुंह फुला के बैठी रही। शांत की बात थी ना, उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसे शांत नहीं रहते हैं। लोगों ने शिकायत की, तुम्हारी बहू कैसी है, ये तो हमेशा फूलंदी ही बनी रहती है, मतलब मुंह फुलाई रहती है। अच्छा, तो समझाया उसने, देख बेटी, किसी के जब जाते हैं ना तो मुंह नहीं फुलाते हैं, इतना शांत नहीं बैठते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वह हंसते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है माँ जी। पहुंच गई किसी की शोक सभा में, हंस रही है। लोगों ने कहा ये कैसी बहू है, किसकी बहू है, अरे फलाने की बहू है, 2 रुपए की अकल नहीं है इसको, कहां से पकड़ लाए इसको। सभा से भगा दिया और शिकायत भी कर दी, बहू तो पागल है, शोक सभा में हंस रही है। महान बाबू, विचार करना है कहां पर कैसे क्या करना है, इसका निर्णय स्वयं के द्वारा स्वयं को करना है। जहां पर शोक करना चाहिए वहां पर तो शोक करते नहीं है, और शोक वहां करते हैं जहां पर शोक करने से कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। मुर्दे को लेकर जाते जाते अपन जाते हैं, बड़ी तेज बोलते हैं, राम राम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। सत्य का परिचय किसको करा रहे हैं अपन, जो मर चुका। किसी का जन्मदिन हो या किसी की शादी की तैयारियां हो रही हो, वहां बोलना, बात गलत थोड़ी बोली जा रही है, सत्य की जा रही है ना। सत्य है क्या, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। बताओ कुछ सुनेगा क्या, कोई नहीं सुनेगा, मार के भगा देगा। दावत खाने आया है या यहाँ पे क्या करने आया है, अब शब्द बोल रहा है, हट बाहर निकल। संसारी जीव कभी भी परमात्मा का नाम सुखों के दिनों में श्रवण करना नहीं चाहता है। क्या समझे, संसारी जीव, रागी जीव परमात्मा का नाम स्वीकार नहीं करना चाहता। कब तक, मांगलिक कार्यों में। और किसको सुना रहे हैं अपन, मुर्दे को सुना रहे हैं। और एक नहीं सुना रहा, पूरा का पूरा समाज, नित्य लोग जा रहे हैं उस अर्थी में। क्या सुना रहे हैं, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम राम सत्य है। पीछे बोलता है रोज कोई मत है। क्या समझे, बहुत लोग होते हैं, राम राम सत्य है, रोज कोई मरत है। समझे ना, विचार करना है। अपने इस आत्मा के शोक को अगर दूर करना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप अपने अंदर सबसे पहले अपने शोक को दूर करिए। क्या शोक, ये मेरी आत्मा चारों गतियों के दुखों में परिभ्रमण करते 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 क्या हो गया, अनंत काल हो गया। कितना काल हो गया, अनंत काल व्यतीत हो गया। अनंत काल व्यतीत हो गया, फिर भी आत्मा की बुद्धि में नहीं आई, आत्मा का ज्ञान भाव जागृत नहीं हुआ। हाँ, आत्मा का ज्ञान भाव जागृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर मोह की बहुत बड़ी चादर पड़ी हुई है। यह आत्मा बहुत सीधी है, बहुत भोली है। कैसी आत्मा हमारी, बहुत सीधी है और बहुत भोली है। क्यों, दूसरों की बातों में आ जाती है। किसकी बातों में आ जाती है, दूसरों की
बातों में आ जाती है। कैसे आती है? हाँ, ऐसा करना है कि हाँ, ऐसा नहीं करना ना, अपना दिमाग तो लगाती नहीं है। जिस दिन आत्मा अपनी ज्ञान दशा को प्राप्त कर लेगी ना, तो किसी के बातों में आने वाली नहीं है। मानते हैं कि भोली है, सीधी है, सबकी बातों में चली जाती है, पर आचार्य भगवान कहते हैं याद रखना। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत था, पढ़ने में आया था। एक होती है सीधी और एक होती है टेढ़ी। संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीधे होते हैं और एक कैसे होते हैं? टेढ़े, जटिल, जिनको कोई समझ नहीं पाता, है ना। तो एक बात याद रखना, सीधे वृक्षों की लोग ज्यादा हिफाजत करते हैं, उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं। और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उन वृक्षों को क्या किया जाता है बताओ? हाँ बताओ राकेश जी, टेढ़ा मेढ़ा वृक्षों क्या करोगे बताओ? हाँ, ज्यादा काट साट करोगे। अरे वाला तेज आदमी है, हटाओ साइड से करो इसका, चलो तो काटो इसको, समझे ना। सीधे व्यक्ति होते हैं, उनकी हर व्यक्ति हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है। अरे छोड़ो यार, बड़ा सीधा आदमी है, जाने दो इसको। और जो ज्यादा टेढ़ा होता है, क्या करते हैं अपन? हटो, जटिल है, साइड से करो इसको, इससे नहीं पड़ेगी हमारी। इसी प्रकार इस आत्मा की भी सुरक्षा करने वाले बहुत लोग हैं संसार में, पर क्या करें, ये आत्मा उनकी शरण में तो जाती नहीं है। परिवार की शरण में तो जाती है, पर परमात्मा की शरण में नहीं जाती है। पर वस्तुओं को तो अपना कहती है, पर जो अपना है ना, उसको कोई अपना तो कहती नहीं, इसलिए शोकाकुल है। बताओ ये शोक कैसे मुक्त हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि रागी कर्म बांधता है और बैराग संपन्न मुक्त हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। रागी होता है ना, रागी में ही शोक होगा, रागी में ही रोग होगा, और रागी में ही भय होगा। किसमें होगा? रागी में ही शोक होगा, रागी में ही भय होगा, और रागी में ही क्या होगा? शोक, रोग, भय जो होंगे सब उसमें ही होंगे। पर जो बैरागी होगा ना, वो सुख, शांति और समृद्ध होगा। कैसा होगा? रागता की आग कभी खत्म नहीं होती है। रागी हमेशा समूह के साथ में रहता है, और बैरागी समूह के साथ रहने पर भी सबसे अन्यत्र रहता है, कभी किसी के चंबल में नहीं फंसता है। आचार्य भगवान कहते हैं चतुर पुरुष वही है जो क्या करता है? अपनी चतुराई से किसको ध्वस्त करता है? दूसरों की उस नीतियों को, दूसरों की प्रपंच को क्या कर देता है? वहीं पर ध्वस्त कर देता है। इसी को चतुर बोलते हैं। मेरा 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 करते करते मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। बताओ करते ही करते अपन। एक बड़ी सुंदर बात आती है, मैना जो मैना कहे नहीं, बकरा जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए। मैं करते हो ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा,
बताओ, मैं करते करते आपको मिला क्या? कुछ मिला क्या? यही मिला, अरे बड़ा मोही है। क्या मिला? बड़ा मोही है। एक सनातन परंपरा में एक उदाहरण आता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। पत्नी से राग किसको था? कौन थे? तुलसीदास जी थे। किसको राग था? पत्नी भी कैसी थी? खानी। पत्नी को छोड़ ही नहीं पाए, मायके भी नहीं आने दे उसको। कहाँ नहीं आने दे? मायके भी आने दे। एक दिन गुस्सा में लड़ झगड़ कर पत्नी कहाँ चली गई? पत्नियों की एक ही धौस, नहीं सुनोगे कहाँ चली जाऊंगी? मायके। और सावन के महीने में तो जाना पक्का है, वो तो मानेगी नहीं, किसी की नहीं सुनेगी, तो जाएगी, पक्की बात है। गई तो पीछे पीछे कौन पहुंच गए? पहुंच गए पत्नी दास। हाँ, वही तुलसीदास। राग की प्रगाढ़ता देखिए आप। नदी चढ़ी हुई थी, पार कैसे करे? मुर्दे को लकड़ी समझकर नदी पार कर गए। इसे कहते हैं आसक्ति। समझे ना? घर पहुंचे, रात को पहुंचे, और रात को घर पहुंचे, है ना, और कल ही बहू आई हो, मतलब माँ की बेटी आई हो, पीछे पीछे पहुंच जाए तो क्या करेंगे? सुनाएंगे उसको, कैसा आदमी है, छोड़ ही नहीं पाया। देखा कि घर कहाँ है? वहाँ पर एक पड़ी हुई थी, सरप पड़ा हुआ था, बहुत लंबा। क्या समझा? ये मेरी पत्नी ने ही मेरे लिए क्या डाल रखी है? रस्सी डाल रखी है। तुरंत वह पहुंच गए, क्या पकड़कर? सरप को पकड़कर उसके कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचे, पत्नी देखा कि तुम कहां से? कि ऐसे, कि तूने तो क्या डाल रखी थी? रस्सी डाल रखी थी। हुआ क्या? देखा तो रस्सी नहीं थी, वो क्या थी? सर्फ था। और सर्फ था तो हुआ क्या? अरे, उसने कहा, अरे क्या हुआ? उसने, पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, क्या? जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना प्रेम अगर राम से करते, परमात्मा से करते, ईश्वर से करते, तो तुम्हारा क्या हो जाता? कल्याण हो जाता। तुरंत वैराग्य हो गया। भाषा वैराग्य की थी उनकी, वैराग्य हो, झट निकल पड़े। एक ये, और एक जीवन का ऐसा वैरागी जिसका विवाह सेठ की पुत्रियों से हुआ। कौन थे? बताओ कौन थे? बताओ माता जी। जम्बू स्वामी, सेठ पुत्र, नगर सेठ। ठीक। माता ने कहा शादी बस एक दिन के लिए कर ले। बहुत समझाया, नहीं मान, एक दिन के लिए कर ले। रानियों की उन पुत्रियों, सेठ की पुत्रियों ने कहा कोई बात नहीं। कितनी थी? 4 थी। 4 के साथ विवाह हुआ। एक नहीं, एक साथ कितनी? 4। और जैसे ही विवाह का प्रकट हुआ, विवाह होकर आया, जैसे ही कमरे में पहुंचे, वो चारों की चारों कोने पर बैठ गई हो। बीच में कौन? जम्बू स्वामी। चारों की चारों विषयों की बातें कर रही हैं, फंसाने का प्रयास करे, पर जम्बू स्वामी क्या कर रहे हैं? क्या तत्व का चिंतन देने में। एक रात की बात थी बस। पता है क्या हुआ? नीचे बैठा हुआ विद्युत चोर चोरी करने आया था, वो भी उनकी चर्चा सुनकर क्या हो गया? वैरागी हो गया। सबको
जैसे ही और वो पुत्रियां भी क्या हो गई, तुरंत सुबह हुई, जम्बो स्वामी उस राग के भाग में, वासनाओं की उसमें आग में जल नहीं पाई और निकल के जी। बैरागी का लक्षण होता है जो अपनी आत्मा को शोक से मुक्त कराता है ना, वही इसी प्रकार का चिंतन और अपनी क्रिया को व्यतीत करता है। और जो दूसरों के शोक में डूब जाता है ना, अरे क्या दिक्कत है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा जीवन अपना विषयों में ही व्यतीत कर देता है। तो महानुभावों, हम लोगों ने यहाँ पर अनत्व भावना की, क्या की, हम लोगों ने चर्चा की। तो आचार्य यही कहते हैं कि इस संसार में कोई भी सगा संबंधी नहीं है, सभी साथ रहते हुए भी सभी कैसे हैं, सभी अनंत है, सभी मिले हुए होने पर भी सभी हमसे कैसे हैं, जुदा जुदा है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आगे